प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य में से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि और राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित यशोधरा में उन्होंने यशोधरा के माध्यम से उपेक्षित नारी हृदय की वेदना का इतिहास लिखा है। यशोधरा की रचना चंपू के ढंग पर की गई है। इसके गीतों में भावाभिव्यंजना अत्यंत मनोरम बन पड़ी है। सिद्धार्थ या सिद्धि प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को आधी रात में सोता हुआ छोड़कर सिद्धि प्राप्ति के लिए चले गए। उसे अर्थात यशोधरा को त्याग का भी गौरव नहीं मिला। यही यशोधरा का उपालंब है और वेदना है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। विरहिणी यशोधरा का और कुमार राहुल का चरित्र चित्रण यशोधरा काव्य में अत्यंत मार्मिक, करुणोत्पादक और मनोवैज्ञानिक बन पड़ा है। आपके पाठ्यक्रम में जो गीत है सखी वे मुझसे कहकर जाते। पति सिद्धार्थ के चुपचाप आधी रात को निष्क्रमण कर जाने, अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को आधी रात में सोता हुआ छोड़कर सिद्धि प्राप्ति के लिए चले जाना, इसी बात का दुख यशोधरा को है कि उसे त्याग का भी गौरव नहीं मिला। यदि उसके स्वामी उससे कहकर जाते तो वह कभी भी उनकी सिद्धि के मार्ग की बाधा नहीं बनती। इसमें यशोधरा के मन का उपालंब व्यक्त हुआ है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा के मन की वेदना और उपालंब इसमें व्यक्त हुआ है कि हे सखी, मेरे स्वामी जो सिद्धि प्राप्ति के लिए मुझे सोता हुआ छोड़कर बिना कहे चले गए, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मैं कभी भी उनके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग की रुकावट नहीं बनती। इसी बात का मलाल है यशोधरा को कि ये तो अच्छी बात है कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, ये गौरव की बात है, लेकिन मलाल इस बात का है कि बिना बताए गए और उन्होंने मुझे पूरी तरह पहचाना नहीं। यही बात आगे कह रही है यशोधरा कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि मुझे पत्नी के रूप में उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया, बहुत माना, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह पहचान नहीं पाए। मैंने हमेशा उनके मन को जानने समझने की कोशिश की, उनकी इच्छा को ही मुख्य माना। तो यदि उनके मन में निष्क्रमण की बात थी तो वो बता देते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। इसी बात की वेदना है, उपालंब है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो यशोधरा की व्यथा का चित्रण इसमें हुआ है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक क्षत्राणी, सच्चे क्षत्राणी होने के नाते यशोधरा अपनी हृदयगत वेदना को स्पष्ट करती है कि हम क्षत्राणियां तो अवसर आने पर अपने प्रियतम को स्वयं अपने हाथों से क्षण भर में सुसज्जित करके प्राणों के त्याग के प्रण का निर्वाह करने हेतु युद्ध के मैदान में भेज देती हैं, केवल क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने हेतु। तो हे सखी,
यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मैं स्वयं उन्हें विदा करती, मैं उनके पथ की रुकावट नहीं बनती। अनुप्रास अलंकार है और यशोधरा का क्षत्राणी रूप इसमें प्रकट हुआ है। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहें स्मरण हो आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अपनी हृदयगत वेदना को व्यक्त करते हुए यशोधरा कहती है, लेकिन मेरे इस अभागे भाग्य में यह भी नहीं बधा था, यह भी नहीं लिखा था कि मैं स्वयं उन्हें विदा करती। तो अब मैं किस पर यह विफल गर्व करूं? जिसने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया, अपनाया, उसी ने त्याग दिया। अब तो वे रह रह कर याद ही आते हैं। यशोधरा के संयम का, उसकी चरित्रगत दृढ़ता का परिचय हमें इसमें मिलता है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि मेरे नेत्र जो उनके वियोग में अनवरत आंसू बहाते रहते हैं, तो मेरे ये नेत्र उन्हें निष्ठुर कहते हैं कि उन्हें इस तरह अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ बिना बताए जाने में दया नहीं आई। लेकिन फिर मैं यही सोचती हूं कि यदि वे बताकर जाते और इन नेत्रों से उनकी विदाई के समय आंसू बहते, तो मेरे स्वामी जो इतने दयालु हृदय वाले हैं, वे उन आंसुओं को कैसे सहन करते। शायद इसीलिए वे मुझ पर दया करके मुझे बिना बताए ही गए हैं। पतिव्रता नारी हर स्थिति में अपने पति के गुणों की तारीफ ही करती है। पति परायण रूप इसमें उभर कर आया है यशोधरा का, कि ऐसे समय भी उसके मन में यही ख्याल आ रहा है कि शायद मुझ पर तरस खाकर मुझे बिना बताए मेरे पति गए हैं। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा पति के विरह में व्यथित है, लेकिन पति की उपलब्धि सिद्धि पर भी उसे गर्व है कि उन्होंने व्यक्तिगत सुख का त्याग करके मानवता की भलाई के लिए कठिन तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की। वह कहती है, यशोधरा कहती है कि वे जाएं और सुख से सिद्धि भी प्राप्त करें, मेरे दुख से वे दुखी नहीं होवें, और आज मैं यदि उन्हें उपालंब भी दूं तो किस मुख से, क्योंकि उन्होंने जो इतनी कठोर तपस्या की, सांसारिक सुखों का त्याग किया, कष्ट सहन किए, लेकिन मुझे तो त्याग का गौरव भी नहीं मिला। लेकिन उनकी इस सिद्धि प्राप्ति से, उनकी इस कठोर तपस्या से, मानवता की भलाई के लिए उनके मन में जो भावनाएं हैं, उससे आज मुझे वे पहले से भी अधिक प्रिय लग रहे हैं। विरह के इन क्षणों में भी एक भारतीय पत्नी अपने पति की सफलता की कामना करती है। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि सिद्धि प्राप्ति के लिए वे गए हैं और लौट कर भी आ जाएंगे, और कुछ अपूर्व अनुपम सिद्धि प्राप्त करके लौटेंगे, लेकिन उनके विरह में मेरे ये प्राण रोते रोते ही उन्हें प्राप्त कर पाएंगे, और यदि पाएंगे तो क्या गाते गाते पाएंगे। हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मैं उनके पथ की बाधा नहीं बनती, मैं प्रसन्नता से उनके आगमन पर स्वागत करती, अभिनंदन करती, परंतु उन्होंने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा, मुझे यह भी गौरव नहीं मिला। पति के प्रति आस्था का भाव
इसमें व्यक्त हुआ है। तो इस गीत में हम देखते हैं कि यशोधरा के मन में यही वेदना है, यही उपालंब है कि यदि उसके पति उससे कहकर जाते तो वो उनकी रास्ते की रुकावट कभी भी नहीं बनती। इसमें यशोधरा का अनुरागिनी, अपने पति के प्रति जो अनुराग या प्रेम उसके हृदय में है, स्वाभिमानिनी, क्षत्राणी रूप उभर कर आया है, पति परायणा है वो, और अत्यंत सुगेयी तुकांत शैली में कवि ने सशक्त भावाभिव्यक्ति इसमें की है। धन्यवाद।